हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन करना अच्छे से और बेहतरीन ढंग से सिखाने वाला हूं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात अगर आई है तो पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन आपको दो पार्ट में सीखना चाहिए। दो पार्ट का मतलब ये कि आपने कुछ ट्रांसलेशन सीखे होंगे कि जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, या बारिश होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। इस तरह के ट्रांसलेशन जो होंगे वो मैं आपको दूसरी वीडियो में सिखा दूंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाने के लिए मैंने इस पार्ट में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस उठाए हैं और केवल मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के ही अनुवाद सिखाऊंगा। जो मैं अगली वीडियो में सिखाने वाला हूँ वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस के ही होने वाले हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल जो अनुवाद होते हैं, यानी मैं खाना खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं हंस चुका था, इस तरह से जो इतने अनुवाद होते हैं मैं वही सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको पहले और बाद वाले कोई भी ट्रांसलेशन नहीं सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाए अगर पहचान की, तो इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, खाया था, पिया था, लिया था, दिया था, आ ई ए। यानी कहने का मतलब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे आने चाहिए। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि तुम किताब पढ़ चुके थे, रमा मेला नहीं जा चुकी थी, या अन्य कोई भी ले लीजिए, मैं हंस चुका था, या मैं स्नान कर चुका था, या मैं अध्यापक किताब पढ़ा चुका था। इस तरह से किसी भी अगर आप वाक्य को लेंगे तो वाक्य आपका कहाँ होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। एक बात। दूसरी देखिए इसमें आपको सबसे अच्छी बात यह होती है, लिखा हुआ है एचबी यानी हेल्पिंग वर्ब, इसमें केवल एक होती है और वह होती है हैड। यानी आपको इसमें चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का वाक्य हो, सभी के साथ में आपको क्या लगाना होगा? हैड का ही प्रयोग करना होगा। अगली बात देखिए क्या लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। थर्ड फॉर्म नहीं समझ में आप क्या था तो आप एक बार किताब उठा करके उसमें देख लीजिए, गो, वेंट, गान, यानी जो तीसरी फॉर्म होती है आपको उस फॉर्म का प्रयोग करना है। चलिए अब मैं एक एक ट्रांसलेशन को बनाते हुए चलता हूँ, समझाते हुए आपको चलता हूँ। देखिए यहाँ पर 6 प्रकार के अनुवाद लिखे हैं और मैंने पहली वीडियो में पढ़ाया है, तो पहली वीडियो में मैं एक ही अनुवाद को लेता था, उसी को 6 प्रकार से लिख देता था। तो उसमें क्या होता था कि एक ही अनुवाद बार बार रिपीट होता था। इसमें मैंने नियम तो 6 के 6 फॉलो किए हैं, लेकिन हर नियम में अनुवाद का रूप बदल दिया है, अनुवाद बदल दिया है, यानी इसके जो क्रियाकलाप वो सब बदल गए। जैसे देखिए पहला लिखा हुआ है ये पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, पांचवा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है, और अगला होता है कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का निगेटिव। यानी 6 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो 6 प्रकार के लिखे हैं, लेकिन अनुवाद जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर कुछ बदलाव मिलेगा, यानी इसी तरह के सारे नहीं मिलेंगे। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखिए लिखा हुआ तुम किताब पढ़ चुके हो। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर तुम शब्द से पकड़ना है कि तुम शब्द की इंग्लिश क्या होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी? यू। अच्छा, अब आपको इसमें सहायक क्रिया ढूंढने की जरूरत नहीं कि कौन सी लगाएं, आपको केवल हैड लगाना, चाहे वो एक वचन का चाहे बहुवचन का। यू सहायक क्रिया क्या लगाना? आपको हैड लगा देंगे, यू हैड। अब तुम, उसके बाद सहायक क्रिया लग गई है, पढ़ चुके हो, तो पढ़ने का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। क्या हो जाएगा? READ, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। यू हैड रीड। अब देखिए किताब लिखा तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख देंगे BOOK, बुक। यू हैड रीड द बुक। एक आपका हो गया। दूसरा देखिए लिखा है कि रमा मेला नहीं जा चुकी थी। अब रमा ये वाक्य आपका निगेटिव होगा, यानी कि आपको हैड के बाद क्या लगा देना होगा? नॉट का प्रयोग कर देना होगा। तो आपका रमा लिखा तो रमा के लिए क्या हो जाएगा? रमा। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हमको सबके साथ में हैड ही लगाना, हैड। उसके बाद नॉट, रमा हैड नॉट। और जाना के लिए क्या हो जाएगा? गॉन, गो, वेंट, गॉन, GONE। रमा हैड नॉट गॉन टू फेयर, FAIR। रमा हैड नॉट गॉन टू फेयर, यानी यह आपका दूसरा अनुवाद हो गया, रमा मेला नहीं जा चुकी थी। अगला देखिए क्या लिखा है कि क्या केशव स्नान कर चुका था। क्या केशव स्नान कर चुका था। तो देखिए यहाँ पर क्या सबसे पहले आया है?
यानी इसकी सहायक क्रिया को सबसे पहले लगाना। और सहायक क्रिया केसों के साथ में क्या लगने वाली है, वही लगेगी, हैड ही। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, हैड। उसके बाद केसो लिख देंगे, KESHAV, हैड केसो। बाथ का यानी स्नान करना, यानी बाथ, बाथ का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाथड, BATHED, बाथड कर देंगे। उसके बाद लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। यह आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हुआ, हैड केसो बाथड। अगला लिखा है कि क्या मैं तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था। जी हाँ, क्या तो सबसे पहले है, हैड लगेगा ही। वाक्य में नहीं आया यानी इंट्रागेटिव का निगेटिव है, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे हम, हैड। उसके बाद तुम के लिए, मैं के लिए क्या हो जाएगा, यू, हैड यू। नहीं के लिए क्या लिख देंगे, नॉट, हैड यू नॉट, क्या मैं तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था। हैड आई नॉट होगा, सर ये गलती हमसे हो गई है, हैड आई नॉट होगा, हैड आई नॉट। और उसके बाद पढ़ाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टीच्ड, तो TEACHED, हैड आई नॉट टीच्ड यू। अब यहां पर आपका आ जाएगा क्या, यू, हैड आई नॉट टीच्ड यू, यानी टीच का पढ़ा थर्ड का फॉर्म क्या होगा, टीच्ड। हैड आई नॉट टीच्ड यू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ENGLISH, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हैड आई नॉट टीच्ड, क्या मैं नहीं पढ़ा चुका था। उसके बाद यू, तुमको, इंग्लिश, ये आपका ओ है, इंग्लिश यानी कि तुमको, हैड आई नॉट टीच्ड यू इंग्लिश, क्या मैं तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था। अगला देखिए क्या लिखा, बच्चे स्कूल क्यों जा चुके थे। बच्चे स्कूल क्यों जा चुके थे, यानी एक क्यों शब्द बीच में आया, यानी इसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखना, क्या हो जाएगा, व्हाई। उसके बाद उसकी सहायक क्रिया लगाना। अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम, वही लगाएंगे, हैड, व्हाई हैड। बच्चों के लिए क्या लिखना है, द चिल्ड्रेन, द CHILDREN, व्हाई हैड द चिल्ड्रेन। और ये आपका जाना क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, गॉन, गॉन टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। व्हाई हैड द चिल्ड्रेन गॉन टू स्कूल, बच्चे स्कूल क्यों जा चुके थे, यह आपका हो गया। अगला देखिए लिखा है, गाय घास क्यों नहीं खा चुकी थी। तो गाय, अब यहाँ क्यों आया है, नहीं आया, नहीं, इंट्रागेटिव का निगेटिव है। सबसे पहले क्यों के लिए क्या लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया आपको वही लगाना है, हैड। गाय बहुत है तो क्या लिखेंगे, द काउज, व्हाई हैड द काउज। और व्हाई हैड नॉट लिखना होगा आपको, एक बात इसको आप सही कर ले, व्हाई हैड नॉट द काउज, इस तरह से, व्हाई हैड नॉट द काउज। और उसके बाद ईटेन, EATEN, ईटेन द, घास के लिए क्या हो जाएगा, ग्रास, GRASS, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से आपके 6 प्रकार के सेंटेंस बनकर तैयार हो गए हैं। ये आपका पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, उसके बाद इंट्रागेटिव सेकंड टाइप, इंट्रागेटिव सेकंड टाइप का निगेटिव, ये 6 प्रकार के सेंटेंस बनकर तैयार हो गए। आपको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ मिक्स ट्रांसलेशन लिखे हैं। मिक्स का मतलब आपको इसमें समझना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ से आया है, एक क्रमबद्ध ढंग से नहीं लिखे हैं, पर आप समझ लेंगे तो ये आपको बिल्कुल सिंपल लगेंगे। चलिए मैं एक को समझाते हुए चलता हूँ। लिखा हुआ, तुम चाय क्यों पी चुके थे। अब आप समझिए, ये क्यों शब्द बीच में आया, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक यानी का सेकंड टाइप है। तुम चाय क्यों पी चुके थे, और क्यों का मतलब इस क्यों की इंग्लिश को सबसे पहले, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया, उसके बाद अन्य सारे शब्द रखना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड। फिर सब्जेक्ट आपका क्या आएगा, यू, व्हाई हैड यू, व्हाई हैड यू। और उसके बाद चाय पी चुके थे, तो चाय पीना तो हो जाएगा टेक, यानी टेकन, TAKEN,
व्हाई हैड यू टेकन, यानी चाय पीना तो क्या लिखेंगे इसको, टेक लिखेंगे, TAKEN, ठीक है। व्हाई हैड यू टेकन, व्हाई हैड यू टेकन, TEAT, ये आपका लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह और ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। फिर अगला क्या लिखा है, क्या राघव गाना गा चुका था। देखिए क्या सबसे पहले आया, अन्य इसमें नहीं शब्द नहीं, इसका मतलब ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, क्या सबसे पहले आया है। तो इसका मतलब सहायक क्रिया सबसे पहले क्या बढ़ा देंगे हम, हैड, उसके बाद राघव के लिए हमको राघव ही लिखना पड़ेगा, हैड राघव, हैड राघव, क्या राघव गाना गा चुका था, हैड राघव संग, सिंग सैंग संग लिखते हैं थर्ड फॉर्म का गाना का, तो SUNG संग, हैड राघव संग और उसके बाद द सॉन्ग लिख देंगे, द SONG सॉन्ग, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हैड राघव संग द सॉन्ग, क्या राघव गाना गा चुका था। तीसरा देखिए लिखा है कि रचना अपना काम नहीं कर चुकी थी, रचना, अब देखिए अपना काम नहीं कर चुकी थी यानी कि निगेटिव सेंटेंस केवल लिखा हुआ है, तो रचना के लिए हमको क्या लिखना होगा, रचना ही लिखेंगे, रचना। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाना आपको, हैड, नहीं के लिए क्या लिखना आपको, नॉट, रचना हैड नॉट अपना काम कर चुकी थी, रचना हैड नॉट डन, ये करना, डू मीन्स करना, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, डू डिड डन, रचना हैड नॉट डन अपना काम तो क्या हो जाएगा, हर वर्क, हर WORK वर्क, रचना हैड नॉट डन हर वर्क। अब अगर यहाँ पर कोई लड़का होता या आदमी होता तो हमको यहाँ पर हिज लिख देना होता, अब क्योंकि यहाँ पर कोई लड़की इसलिए हमको उसकी जगह उसके लिए क्या लिखना है, हर लिख देंगे, तो रचना हैड नॉट डन हर वर्क। अगला देखिए क्या लिखा है कि सुधीर लखनऊ से आ चुका था, सुधीर आ चुका था कहाँ से, लखनऊ से, तो सबसे पहले सुधीर आ चुका था क्या लिखेंगे, सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो सुधीर, सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैड, सुधीर हैड कम, कम केम कम, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, सुधीर हैड कम लखनऊ से, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम लखनऊ, FROM फ्रॉम, LUCKNOW लखनऊ, सुधीर हैड कम फ्रॉम लखनऊ, तो सुधीर हैड कम फ्रॉम लखनऊ। अगला देखिए लिखिए लड़के क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके थे, अब क्यों नहीं शब्द बीच में है, इसका मतलब इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का निगेटिव है, तो क्यों नहीं खेल चुके थे, इसका मतलब सबसे पहले क्या लेकर के आएंगे, क्यों के लिए आपको लिखना होगा व्हाई, सहायक क्रिया क्या लगाना होगा आपको, हैड, व्हाई हैड, उसके बाद लड़के के लिए क्या लिख, व्हाई हैड, लड़के के लिए क्या लिखेंगे, बॉय, बॉयज, व्हाई हैड द बॉय लिख सकते हैं, व्हाई हैड द बॉयज, द लिख दीजिए यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, व्हाई हैड द बॉयज और उसके बाद नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट, व्हाई हैड द बॉयज नॉट क्रिकेट खेल चुके हैं, प्लेड, PLAYED प्लेड, व्हाई हैड द बॉयज नॉट प्लेड द क्रिकेट, प्लेड द CRICKET क्रिकेट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। अगला देखिए क्या लिखा है कि क्या मोर नहीं उड़ चुका था, क्या सबसे पहले आया, यहाँ पर नहीं, इंट्रागेटिव निगेटिव, क्या मोर नहीं उड़ चुका था, तो सबसे पहले क्या के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, हैड, मोर के लिए द पीकॉक, द PECOCK पीकॉक, हैड द पीकॉक, उसके बाद नहीं है तो क्या लिख देंगे हम, नॉट, हैड द पीकॉक नॉट और उड़ना का फ्लाई, फ्लू, फ्लोन हो जाएगा, फ्लोन, क्या मोर नहीं उड़ चुका था, तो FLOWN फ्लोन लगा देंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, यह आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हुआ, हैड द पीकॉक नॉट फ्लोन। अगला, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुके थे, तुम अपना पाठ, तो सबसे पहले क्यों नहीं देखिए आया है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, व्हाई, व्हाई, सहायक क्रिया आपको क्या लगानी, हैड, व्हाई हैड, सब्जेक्ट क्या आपका आएगा, यू,
व्हाई हैड यू नहीं है तो क्या लिखेंगे आप, नॉट। व्हाई हैड यू नॉट, याद करना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लर्न, लर्न, लर्नट होगा, LEARNT। व्हाई हैड यू नॉट लर्नट, अपना पाठ, तो इसको क्या लिख देंगे हम, हिज वर्क, हिज लेसन लिख देंगे, LESSON। इस तरह से आपका ये आपके ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके 2 बार 3 बार देख लीजिए, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। और अगर आ गए हैं तो आप कुछ ट्रांसलेशन को अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए, और आपको अच्छे से पूरा ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से हमसे जुड़ पाएँ। थैंक यू।